एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी का जो यहाँ पे हम लोग 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 50 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास होती है। ठीक है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर सी आपका है जनता के पास और ऑप्शन नंबर डी आपका है न्यायालय के पास। तो यहाँ पे देखो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है, लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का आधार इसमें बताना है। आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए में आपका है समानता, ऑप्शन नंबर बी आपका है स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है सहभागिता, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी यानी उपयुक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लोकतंत्र में जनता किसके द्वारा अपनी सत्ता का प्रयोग करती है। यानी लोकतंत्र में जनता जो है वो किसके द्वारा अपनी सत्ता का क्या करती है, प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए चुनाव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अदालत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका है पुलिस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी चुनाव के द्वारा क्या होता है, लोकतंत्र में जनता क्या करती है, अपने सत्ता का क्या करती है, प्रयोग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में कितने वर्षों के बाद आम चुनाव होता है। यानी भारत में जो है वो कितने वर्ष के बाद क्या होती है, चुनाव होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी आपका 4 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष के बाद और ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 5 वर्षों के बाद क्या होता है, भारत में चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी आपका है नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी आपका है रूसो। तो 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी अब्राहम लिंकन ने बोले थे कि लोकतंत्र क्या है, जनता और जनता के द्वारा और जनता के लिए क्या है, शासन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार क्या कहलाता है। यानी भारत में जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर सी आपका है चुनाव, ऑप्शन नंबर डी आपका है गणना दिवस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी चुनाव आपका जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है। यानी भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका है साम्यवादी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका है धार्मिक लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र निम्नलिखित में से किस देशों में है। ऑप्शन आपका ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन नंबर डी आपका है इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड जो है वो क्या है, भारत ऐसा ये देश है जिसमें क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में
चुनाव कौन कराता है, यानी भारत में चुनाव कौन करवाता है। ऑप्शन नंबर ए संसद कराती है, ऑप्शन नंबर बी आपका है चुनाव आयोग कराता है, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय कराता है, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति कराता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी चुनाव आयोग करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है चुनाव आयोग एक क्या है। चुनाव आयोग एक क्या है, डॉट डॉट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका है न्यायिक संस्था है, ऑप्शन नंबर बी आपका है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक दल है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है कार्यपालिका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि भारत में वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ था, यानी भारत में जो था वो वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी 1950 ईस्वी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत में न्यूनतम मतदाता आयु क्या है, यानी भारत में न्यूनतम मतदाता कितने वर्ष के लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है 25 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मतदाता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है महिलाओं को मतदान का अधिकार भारत में कब मिला, यानी महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार था वो भारत में कब मिला। ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1971 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1900 आपका हो जाएगा 1950 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है एक व्यक्ति कॉमा एक वोट कॉमा एक मूल्य किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए समानता का, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर सी न्याय का, और ऑप्शन नंबर डी है अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी समानता का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यानी भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी आपका है 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी 1946 ईस्वी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर ए 395 है, ऑप्शन नंबर बी है 448 है, ऑप्शन नंबर सी है 460 है, और ऑप्शन नंबर डी है 500 है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो कितनी है, 448, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में लोकतंत्र की नींव कब पड़ा, यानी भारत में लोकतंत्र का नींव कब पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, यानी 1950 ईस्वी में भारत में क्या हुआ था, लोकतंत्र की नींव पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि लोकसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्षों के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्षों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 वर्षों के लिए क्या हो जाते हैं? चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी लोकतंत्र में जो होता है वो सरकार किसके अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी जनता के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी संसद के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जनता के अनुसार क्या करती है? कार्य करती है। क्योंकि जनता जो है वो क्या करती है? सरकार को मतदाताओं के द्वारा क्या करती है? उसको सरकार बनाती है, इसीलिए जनता के आधार पर क्या करता है? सरकार कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि भारत का लोकतंत्र किस रूप में प्रसिद्ध है? यानी भारत का जो लोकतंत्र है वो किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी विश्व का दूसरा बड़ा लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन, ऑप्शन नंबर बी निचला सदन, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी है पंचायत। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, निचला सदन बोला जाता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? यानी राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी निचला सदन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जन प्रतिनिधि सदन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है विशेष सदन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उच्च सदन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार क्या है? यानी लोकतंत्र में जो है वो सबसे बड़ा हथियार क्या है? ऑप्शन नंबर ए आंदोलन है, ऑप्शन नंबर बी मतदान है, ऑप्शन नंबर सी आपका है जन संघर्ष है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है संपत्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मतदान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? यानी भारत में पहली बार जो था वो आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1951 से 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1951 से 1952 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य किसका है? यानी चुनाव चिन्ह जो है वो चुनाव चिन्ह देने का कार्य किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट का, ऑप्शन नंबर बी संसद का, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग का, ऑप्शन नंबर डी आपका है राष्ट्रपति का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चुनाव आयोग का ये कार्य होता है कि चुनाव चिन्ह क्या करे अपने अनुसार वो क्या करता है? देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किसका है? ऑप्शन नंबर ए संसद का, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा का, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग का, और ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, यानी चुनाव आयोग का क्या होता है? कार्य होता है मतदाता सूची तैयार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गुप्त मतदान से क्या तात्पर्य है? यानी गुप्त मतदान का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए वोट घर पर डालना, ऑप्शन नंबर बी वोटिंग बूथ पर डालना, ऑप्शन नंबर सी है वोट डालने की गोपनीयता होना,
ऑप्शन नंबर डी आपका है गुप्त चुनाव चिन्ह होना। 27 नंबर जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वोट डालने की क्या होना चाहिए, गोपनीयता, यानी वोट डाले तो पता नहीं चले, इसी को बोलते हैं वोट डालने की गोपनीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था, यानी भारत में संविधान को कब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी आपका है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, भारत में संविधान को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मतदान का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी मतदान का अधिकार जो है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राजनीतिक अधिकार, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भारत में चुनाव प्रणाली किस पर आधारित है, यानी भारत में चुनाव प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए एकल संक्रमणीय मत पर, ऑप्शन नंबर बी बहुमत आधारित प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बहुमत आधारित प्रणाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है भारत में प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है, यानी भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जनता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका है राज्यसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा क्या होता है, भारत की प्रधानमंत्री को चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है कि चुनाव आयोग के कितने आयुक्त होते हैं, यानी चुनाव आयोग जो होता है उसके कितने आयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका है कि आवश्यकता अनुसार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आवश्यकता अनुसार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, यानी भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ऑप्शन नंबर ए TN शेषन, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी गोपाल स्वामी। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी सुकुमार सेन जो थे वो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय, ऑप्शन नंबर बी राज्य, ऑप्शन नंबर सी केंद्र और ऑप्शन नंबर डी आपका है अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी स्थानीय जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है मतदान करने का अधिकार किसे है, यानी किसे वोट देने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है हर व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर बी आपका है केवल शिक्षित व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर सी आपका है 18 वर्ष से ऊपर नागरिक को, ऑप्शन नंबर डी आपका है केवल पुरुषों को। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, 18 वर्ष से जो भी व्यक्ति ऊपर का होते हैं, यानी 18 वर्ष का जो होते हैं वो हर व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वोट को दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कि लोकतंत्र में चुनाव किसका प्रतीक है।
यानी लोकतंत्र में चुनाव है वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर बी समानता का, ऑप्शन नंबर सी सहभागिता का, ऑप्शन नंबर डी आप होगा उपयुक्त सभी का। यहाँ पे 36 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है भारत का चुनाव आयोग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी नई दिल्ली में क्या है? स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है कि चुनाव चिन्ह का उद्देश्य क्या है? यानी चुनाव चिन्ह का जो है वो उद्देश्य क्या है इसका? तो ऑप्शन ए आपका है उम्मीदवारों का पहचानना, क्वेश्चन नंबर 38 है चुनाव चिन्ह का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन आपका ये है उम्मीदवारों का पहचानना, ऑप्शन नंबर बी है पार्टी पहचानना, ऑप्शन नंबर सी आपका है मतदाताओं की मदद करना, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसमें चुनाव आयोग का क्या है? प्रावधान है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका है अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी आपका है अनुच्छेद 324, ऑप्शन आपका सी है अनुच्छेद 326, ऑप्शन आपका डी है अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी अनुच्छेद 324 ये क्या है? चुनाव आयोग से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? यानी मतदाता की जो आयु था, यानी मतदान करने का जो आयु था वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1988 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1989 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 1989 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संसद और विधायक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा संसद और विधायक के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका है भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी भारत में जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए आपका है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिभा पटेल। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला क्या है? प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन आपका ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिभा पटेल, ऑप्शन नंबर सी है सुषमा स्वराज और ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी प्रतिभा पटेल जो है वो भारत की प्रथम महिला क्या थी? राष्ट्रपति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता बताना है। ऑप्शन नंबर ए जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी सरकार की ताकत, ऑप्शन नंबर सी अदालत की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी जनता की भागीदारी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है चुनाव आयोग
का कार्यकाल कितना होता है, यानी चुनाव आयोग जो होता है उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्षों का, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्षों का और ऑप्शन नंबर डी है आजीवन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, यानी 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जनता में जन प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकतंत्र में जो है वो जन प्रतिनिधि जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए पार्टी के प्रति, ऑप्शन नंबर बी जनता के प्रति, ऑप्शन नंबर सी संसद के प्रति और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री के प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव की घोषणा कौन करता है, यानी भारत में जो है वो चुनाव की घोषणा कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग और ऑप्शन नंबर डी आपका है संसद। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी चुनाव आयोग जो है क्या करता है, भारत में चुनाव करने की घोषणा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, यानी भारत में जो है वो पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1951-1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1955 ईस्वी में। यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1951-1952 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारत में पहली लोकसभा का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जन संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी चुनाव और ऑप्शन नंबर सी आपका है आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है सभा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी चुनाव बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 जो है लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। इन लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए नागरिकों का अधिकार बताना, ऑप्शन नंबर बी जनता की भागीदारी को स्पष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी सरकार की ताकत बताना, ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका की भूमिका बताना। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जनता की भागीदारी को स्पष्ट करना।